9 अप्रैल 2023 ये तारीख सिर्फ आईपीएल या इंडियन क्रिकेट नहीं बल्कि ओवरऑल क्रिकेट हिस्ट्री में याद रखी जाएगी। जब भी हार के मुंह से जीत छीन लेने का जिक्र होगा तो 9 अप्रैल खुद ही उस डिस्कशन का पार्ट हो जाएगा। जब हिस्ट्री के सबसे चमत्कारिक रन चेज की बात की जाएगी, आईपीएल 2023 का 13वां मैच चर्चा में जरूर आएगा, क्योंकि उस रोज रिंकू सिंह ने जो किया था वो सालों में एक बार नहीं युगों में एक बार होता है। एक ओवर में 5 छक्के तो किसी आम दिन में टुच्चे बॉलर पर भी मारना मुश्किल है। रिंकू ने 5 छक्के यश दयाल जैसे बॉलर को अहमदाबाद जैसे बड़े ग्राउंड पर फाइनल ओवर के प्रेशर में मारे थे। ये सब वो बातें जो रिंकू सिंह के उन 5 छक्कों को और भी खास बना देती हैं। मगर इस सबके बावजूद बहुत से फैंस और कुछ एक्सपर्ट्स उसे तुक्का मान रहे हैं। जैसे स्टैंडमैन को रिंकू ने अगले मैचों में अच्छी पारियों से गलत साबित किया। मगर इन सब के दौरान एक सवाल हमारे मन में जरूर खड़ा हो गया, क्यों कुदरत ने रिंकू सिंह को ही चुना इस अद्भुत कारनामे को अंजाम देने के लिए। हालांकि सवाल का सिंपल सा जवाब है रिंकू की डेडिकेशन, मेहनत और गरीबी के दिनों का सब्र, जिसे हमने एक्सपेक्ट कर लिया था। मगर तभी एक हफ्ते पहले हमारी नजर एक न्यूज पर पड़ी जिसमें रिंकू के 50 लाख की लागत वाली अलीगढ़ में बन रहे हॉस्टल का जिक्र था। जिसके बाद हमने रिसर्च की तो समझ में आया कि कुदरत की इस मेहरबानी की वजह जितनी रिंकू की मेहनत, डेडिकेशन और सब्र है, उतना ही क्रेडिट उनकी नेक नियत को भी है। क्योंकि ये खबर बस एक अच्छी नियत और सोच लिए हुए है तो ज्यादा खबरों और वीडियो में नहीं आई। जबकि इन रिंकू सिंह के थ्रिलिंग छक्कों के बाद ही बायोग्राफीज की बाढ़ आ गई थी। इसलिए हमने सोचा थोड़ा डीप में रिसर्च की जाए और रिंकू सिंह के गरीबी के दिनों में देखे गए इस हॉस्टल के ख्वाब के पूरा होने की कहानी को, हर पहलू को आपके साथ साझा किया जाए। तो चलिए अब आपको सीधा अलीगढ़ की उस एकेडमी में लिए चलते हैं जहां 12 साल के रिंकू सिंह की मुलाकात कोच मसूद जफर अमीनी से हुई थी, जिन्होंने रिंकू के स्ट्रगल और प्रोग्रेस दोनों को काफी करीब से देखा था। साथ ही अब रिंकू सिंह के इस हॉस्टल का काम भी करीब से देख रहे हैं। कोच अमीनी फिलहाल अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की 15 एकड़ जमीन पर अलीगढ़ क्रिकेट स्कूल एंड एकेडमी संभाल रहे थे, क्योंकि बीते कुछ सालों में अलीगढ़ में क्रिकेट का क्रेज काफी बढ़ा है और रिंकू के बाद तो अब तो हर बच्चे को बड़े लेवल तक पहुंचने के लिए एग्जाम्पल भी मिल गया है। यही वजह है कि अब अमीनी की क्रिकेट एकेडमी में दूर दराज से आकर महंगे महंगे कमरे और रोज कई किलोमीटर ट्रेवल करके आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। इन बच्चों में से कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनके क्रिकेट के जुनून के लिए घर वाले अपनी ख्वाहिशों का गला घोट रहे हैं। ऐसे ही बच्चों की सहूलियत के लिए डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और कोच अमीनी की सलाह के साथ रिंकू सिंह ने हॉस्टल का काम शुरू करवाया था। हालांकि इस हॉस्टल का काम शुरू हुए 3 महीने हो गए हैं और कोच की माने तो 90% काम अब हो चुका है। इस हॉस्टल में 14 ऐसे कमरे बने हैं जहां कम से कम 4 बच्चे आराम से रह सकें। सबके लिए सेपरेट टॉयलेट और बाथरूम भी है। बच्चों को कम दाम पर खाना उपलब्ध कराने के लिए कैंटीन भी बनवाई गई है। मैच के दौरान शेल्टर के लिए एक शेड कंस्ट्रक्शन में है और साथ ही एक पवेलियन भी बनवाया जा रहा है। कोच की माने तो ये सब बनवाने में करीब 50 लाख रुपए एस्टिमेट किए गए हैं, जिसके लिए रिंकू सिंह आगे आए हैं। दोस्तों, रिंकू सिंह इस हॉस्टल को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, आप उसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि केकेआर के साथ जुड़ने से पहले रिंकू वक्त वक्त पर आकर काम का जायजा लेते थे और कोच अमीनी से टच में रहते थे। अब वो आईपीएल में एंगेज हुए हैं तो भी हॉस्टल को लेकर फिक्र में है, इसलिए अपने भाई सोनू को कोच के साथ काम देखने की जिम्मेदारी देकर के गए हैं। उधर सोनू अपने छोटे भाई के सपने को साकार करने में पूरे मन से लगे हैं, क्योंकि छोटे छोटे शहर में घर बनवाना भी किसी जंग से कम नहीं है। इसलिए सोनू और कोच अमीनी का काफी वक्त वहां जाता है। लेकिन दोनों ही लोग इस बात से काफी खुश हैं कि आखिरकार रिंकू का सपना साकार हो रहा है। खासकर भाई सोनू की माने तो पिता के सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करने, सोनू के खुद ऑटो रिक्शा चलाने और तीसरे भाई बबलू के कोचिंग में फर्श साफ करने के मुश्किल दिनों में भी मोटिवेशन रिंकू का क्रिकेट ही था। आज वही क्रिकेट रिंकू और उनकी फैमिली के सपने हासिल करने की वजह बन रहा है। तो जिस जगह से रिंकू निकले हैं उसे बेहतर बनाने से अच्छा काम क्या ही होगा। बाकी लेटेस्ट अपडेट की माने तो हॉस्टल को आईपीएल का ये सीजन खत्म होने से पहले पूरा करने की तैयारी है, क्योंकि एसोसिएशन समेत सभी चाहते हैं कि हॉस्टल का इनॉग्रेशन रिंकू सिंह खुद करें। तो दोस्तों, ये था रिंकू की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा जिसे हमने आपसे शेयर किया है। इसलिए किया ताकि फ्यूचर में कोई रिंकू जैसा स्टार हो और वो बिना इंटरनेशनल मैच खेले भी वो काम करे जो हमारे देश के इंटरनेशनल स्टार तक जमीनी स्तर पर नहीं कर रहे हैं। तो खबर चंद लोगों तक ही लिमिटेड न रह जाए, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर हमारी इस वीडियो को शेयर करने का मन नहीं है तो किसी बड़ी न्यूज वेबसाइट का लिंक शेयर करें। मगर रिंकू के इस कदम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम जरूर करें, क्योंकि 5 छक्कों से ही लेकिन 55 लाख के प्राइस पर कोलकाता से जुड़े रिंकू के 3 महीने पहले शुरू हुए इस 50 लाख वाले जरूरतमंद बच्चों के लिए बना हॉस्टल नजरों में तो आया ही है।